हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि आप बिहार लैंड सर्वे के लिए किस प्रकार वंशावली बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग बिहार में होने जा रहे हैं लैंड सर्वे के लिए किस प्रकार अपना बंटवारा पत्र तैयार कर सकते हैं। सरकार किस प्रकार के बंटवारा पत्र को इस लैंड सर्वे के लिए कानूनी रूप से मान्य कर रही है, तो इसी को लेकर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बंटवारा पत्र का कई तरह का हो सकता है। रजिस्टर्ड हो सकता है, अनरजिस्टर्ड हो सकता है, मौखिक हो सकता है, आपसी सहमति से बनाया गया दो पंचों के बीच का बंटवारा पत्र हो सकता है। तो बहुत तरह के बंटवारा पत्र होते हैं और पूर्व में बिहार में या कहें कि पूरे भारत में ही सभी प्रकार के बंटवारा पत्रों की मान्यता किसी न किसी स्तर पर कोर्ट के द्वारा या फिर ग्राम पंचायतों के द्वारा दी जाती रही है। लेकिन इस बार के लैंड सर्वे के लिए बिहार सरकार ने स्पेशली कहा है कि सिर्फ वो रजिस्टर्ड बंटवारा पत्र को ही मानेगी। मतलब यदि आपसी बंटवारा मौखिक है या फिर कोई भी ऐसा बंटवारा है जो सिर्फ सादे कागज़ पर दो गवाहों की उपस्थिति में किया गया है, उसे भी बिहार सरकार नहीं मानने जा रही है। तो आपको लैंड सर्वे में यदि आपको अपने ज़मीनों का बंटवारा करवाना है और अपने नाम से ज़मीन करवाना है जो आपके पुश्तैनी ज़मीन है, तो आपको रजिस्टर्ड पार्टीशन एग्रीमेंट चाहिए, रजिस्टर्ड बंटवारा पत्र चाहिए। इसके बिना संभव नहीं है। बिहार सरकार ने इसको क्लियर कर दिया है। तो साथ ही साथ बिहार सरकार ने यह भी कहा है कि यदि आपकी ज़मीन बदलेन की ज़मीन है, मतलब आपने आपसी सहमति से मौखिक रूप से या फिर सादे कागज़ पर लिखकर कोई ज़मीन को किसी दूसरे मित्र, यार, दोस्त या फिर पारिवारिक रिश्तेदार से बदलेन किया है, बदला है और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसकी भी मान्यता नहीं होगी इस लैंड सर्वे में। उसका भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ डॉक्यूमेंट ही माना जाएगा, नहीं तो यह पूर्वजों के नाम से ही खतियान जारी किया जाएगा। दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट, जो बातें आ रही है बिहार सरकार से निकलकर, उसमें साफ साफ यह कहा गया है कि सर्वे के दौरान ज़मीन का खेसरा नंबर भी बदलने जा रहा है। मतलब हो सकता है कि सर्वे की प्रक्रिया में जो आपका पुराना ज़मीन का खेसरा नंबर है वो भी बदल जाएगा। साथ ही साथ बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि सर्वे अधिकारी मौखिक समझौतों को नहीं मानेंगे, लिखित दस्तावेज होना जरूरी है। अगर आपके पास बदलेन का दस्तावेज रजिस्टर्ड है तो आपके नाम से खतियान बनाए जाएंगे। रजिस्टर्ड नहीं होने पर जो उसके मूल मालिक है, जो उस कागजात में, पुराने कागजात के जो मूल मालिक है, उसके नाम से ही खतियान बनेगा। इसी तरह यदि आपके पास पारिवारिक बंटवारा का कागजात रजिस्टर्ड है तो आपके नाम से ही खतियान बनेगा। और यदि बंटवारा मौखिक है या फिर सादा कागज़ पर है तो सर्वे अधिकारी के द्वारा आपके ज़मीन का संयुक्त खतियान बनाया जाएगा। सर्वे अधिकारियों के मुताबिक स्व घोषणा के समय अपनी ज़मीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी माल गुजारी रसीद का फ़ोटोकॉपी, खतियान का नकल आदि दस्तावेज देना जरूरी होगा। तो बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो हम लोगों का बंटवारा पत्र जो पहले मौखिक होता था या सादे कागज़ पर बनाया जाता था वो वैलिड नहीं होगा, उसका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो यदि आपने अभी तक अपना बंटवारा नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, बंटवारा पत्र का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है बिहार में लगभग 100 साल पहले सर्वे हुआ था, तो इसमें जितने भी अभी बिहार में ज़मीन मालिक हैं सभी के दादा परदादाओं के नाम से ज़मीन है। और उसके बाद वंशावली के आधार पर जो वंश बढ़ते गए तो ज़मीनों का बंटवारा आपस में होता चला गया। यह बंटवारा या तो मौखिक होता था या फिर सादे कागज़ पर आपसी सहमति से 2-3 पंचों के बीच साइन करा कर, हस्ताक्षर करा कर हो जाता था, या फिर स्टम्प पेपर पर भी एफिडेविट करके बहुत सारे बंटवारा पत्र बन जाते थे। या फिर बाद में कुछ दिनों से
कुछ दिनों पूर्व तक, मतलब साल 2 साल तक ग्राम कचहरी के द्वारा भी बंटवारा पत्र निर्गत किया जा रहा था। हालांकि 6 महीना पहले ग्राम कचहरी के द्वारा बंटवारा पत्र को निर्गत करने संबंधित घोषणा को रोक लगा दी गई थी। अब फिर से अब यह बात उठी है कि आखिर बंटवारा का किस प्रकार का डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। तो बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो रजिस्टर्ड बंटवारा पत्र होंगे वही इसमें वैलिड होंगे। यदि आपके पास रजिस्टर्ड बंटवारा पत्र नहीं है तो जो ज़मीन के जितने भी हिस्सेदार हैं, मतलब यदि आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन थे और जो लोग अभी उसके हिस्सेदार हैं वंशावली के द्वारा, जितने भी हिस्सेदार उस ज़मीन के माने जाएंगे, तो साझा रूप से उस खतियान पर सभी का नाम चढ़ाया जाएगा, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा, भले ही वो आपसी बंटवारे में उसके हिस्से की ज़मीन हो, लेकिन जब खतियान बनेगा तो उसमें सभी के नाम से बनेगा। अब बात आती है कि आखिर हम रजिस्टर्ड बंटवारा कैसे बनवाएं, रजिस्टर्ड बंटवारा डीड कैसे बनाएं। तो यह रजिस्ट्री सभी जिलों के जो रजिस्ट्री ऑफिस होते हैं, जहां से ज़मीन की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री होती है, वहां पर आप जाकर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक समस्या यह है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क लगता है। तो बिहार में शायद कितना लगता है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कम से कम 4% से लेकर 7% के बीच लगनी चाहिए। मतलब आपका ज़मीन का जो कीमत है, सरकारी कीमत है, उसका 4% से लेकर 7% तक होता है। इसकी सही जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना तो लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यदि आपके पास 2, 4, 5, 10, 20 बीघा ज़मीन है तो आपको कितना शुल्क देना होगा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। काफ़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी रजिस्टर्ड बंटवारा के लिए। तो ऐसे में सरकार से यह मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस रजिस्ट्रेशन वाले नियम को हटा दें और जहाँ से वंशावली बन रहा है कोशिश करें कि आपसी बंटवारा पत्र एक 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर टाइप कराकर आपसी बंटवारा पत्र जारी हो। आप जो बंटवारा करने वाले सदस्य हैं वो सभी हस्ताक्षर करें, 2-3 गवाहों की साइन हो जाए और ग्राम कचहरी से ही उस बंटवारा पत्र को ऑथराइज्ड कर दिया जाए और उसी के आधार पर बंटवारा, उसी के आधार पर लैंड सर्वे में ज़मीनों का कागजात तैयार किया जाए। क्योंकि सभी के बस की बात नहीं है कि वो लोग आपसी बंटवारा पत्र का रजिस्ट्रेशन करा सके। तो मैं बिहार सरकार से यह निवेदन करूंगा कि पूर्व के जो बंटवारा पत्र हैं, जो पूर्व में सिस्टम बंटवारा को लेकर था, उसे रहने दिया जाए और उसी आधार पर काम किया जाए। हालांकि यदि किसी को विवाद हो, किसी को कुछ समस्या हो तो उसके लिए आवेदन देने की छूट दी जाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को ख़त्म कर दी जाए। यदि यह रजिस्ट्रेशन की बाध्यता नहीं ख़त्म होगी और बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे तो फिर से तो वही हाल हो जाएगा, एक ही ज़मीन पर 4, 5, 10 लोगों का खतियान में नाम चढ़ जाएगा, फिर से वही विवाद होगा, विवाद ख़त्म ही नहीं होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि इस लैंड सर्वे में ज़मीन के विवादों को कम से कम किया जाए तो आपसी भी बंटवारा पत्र जो सादे कागज़ पर बनता था या फिर अभी भी बनता बहु जगहों पर, या फिर नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर बनाकर एफिडेविट वाले बंटवारा पत्रों को भी वैलिड की जाए। मेरी सरकार से यही गुजारिश है। धन्यवाद दोस्तों।